प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी ब्रह्मचारी की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी घर की दासी की। एक दिन गुरु जी विश्राम कर रहे थे, तब दासी ने माता जी से प्रार्थना की कि रसोई तैयार है। माता जी ने कहा, हे गोली, जाओ गुरु जी को जगा कर ले आओ। दासी ने आकर देखा कि जगत के स्वामी सो रहे हैं। वह प्रेमवश गुरु जी के पद की तलियों को अपनी जिह्वा से चाटने लगी। तत्क्षण इसे दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई। उसने उसी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि गुरु जी समुद्र तट पर एक अपने शिष्य सेवक का अटका हुआ जहाज पार कर रहे हैं। गोली भागकर माता जी के निकट आकर कहने लगी, हे माता जी, गुरु जी घर में नहीं, जब आप आएंगे तब बुला लाऊंगी। माता जी ने कहा, पगली, वह तो घर में सो रहे हैं। गोली ने कहा, नहीं माता जी, वे तो समुद्र के तट पर जाकर एक शिष्य का अटका हुआ जहाज किनारे लगा रहे हैं। जब गुरु जी जागे तो माता जी ने कहा, हे बेटा, यह गोली मुझे मजाक करती है। गुरु जी ने कहा, वह तो पगली है। पागलों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु जी के कथन से वह गोली पागल हो गई, परंतु गुरु जी की सेवा और दर्शनों की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल रही। अब गुरु जी कुछ दिन के पश्चात चलने लगे तो मूले की पुत्री ने कहा, हे महाराज, जब आप यहाँ रहते हो तो हमारा राज्य होता है, इसलिए आप हमें अपने साथ ही ले चलो। गुरु जी ने फरमाया, तेरा राज्य सदैव बढ़ता रहेगा, चिंता न कर। गुरु जी ने कहा, हम सैदपुर जाएंगे, वहाँ कुछ दिन ठहर कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वैसे सदा ही तुम्हारे पास ही है, चिंता त्याग दो। फिर सबको धैर्य देकर मुझे बाला और मर्दाने को साथ लेकर गुरु जी ने वहां से प्रस्थान किया। साखी मीर बाबर से बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी के साथ कुछ फकीर लोग रहने लगे। गुरु जी सैदपुर गए तो वहां पठानों के घर में शादी थी। वहाँ पठान एकत्र होकर नाच रहे थे। इधर फकीरों को भूखे देखकर गुरु जी ने कुपित होकर एक शब्द कहा, वार्तक। इस शब्द को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भाइयों, इस संत ने शब्द अत्यंत कुपित होकर कहा है। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनके चरण पकड़कर इनसे क्षमा करवाऊं। उसने गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे महाराज, आप इस शब्द को लौटा लो। गुरु जी ने कहा, हे विप्र, जो तीर छूट जाए वे लौटता नहीं। तुम वहाँ से 3 कोस की दूरी पर जा रही जो वहाँ पर एक टोवा है, उस पर अपने परिवार को ले जाओ। यहाँ रहने से मारे ही जाओगे। तब ब्राह्मण अपने परिवार को बाहर ले गया। गुरु जी भी वहाँ से उठकर दूर जा बैठे। तब ईश्वर इच्छा से काबल से बाहर चढ़ी। उसने सैदपुर की ईंट से ईंट बजा दी। उस लश्कर का स्वामी बाबर था। हिंदू मुसलमान
सभी मौत के घाट उतारे गए तथा तमाम औरतें बांध ली गई। उस नगर में बहुत ही बुरी हुई। तमाम मकानात ढेरी हो गए। गुरु जी के शब्दों ने वहां प्रलय का काल करके दिखा दिया। फकीरों को जहां दुख होता है वहां परमात्मा भयंकर प्रकोप करता है, क्योंकि भगवान को उसके संत सदा प्यारे हैं। गृहस्थी को चाहिए जो पहुंचा हुआ साधु है, भले ही यह किसी जाति का हो, उसकी सेवा करे। फिर गुरु जी वहां से उठकर सैदपुर में आ गए और देखा वहां कत्लाम हो गई है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ क्या हुआ है? फिर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा और हम एक शब्द कहेंगे। वार्तक। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि मुगलों ने अनेकों पठान कत्ल कर दिए हैं और तमाम और बाबर की दुहाई मच रही है। तब आप बाबर के लश्कर में चले गए। बाबर दिन के समय तो बादशाही करता था और रातों को पाँव में बेड़ी डालकर परमात्मा की उपासना करता था और 5 बार नमाज गुजारता था। सारे कुरान का पाठ करना, फिर भोजन करता था। गुरुजी बाबर के फौजी कैंप में चक्र लगा रहे थे। गुरु जी ने बंदियों को देखा तो आपके हृदय में दया का संचार हो आया। मर्दाने को आज्ञा हुई कि रबाब बजाओ। जब मर्दाना रबाब बजाने लगा तो गुरु जी ने, वार्तक, जब यह शब्द बाबर ने सुने तो हुक्म दिया, इसको हाजिर करो। सिपाही गुरु जी को साथ लेकर बाबर के सामने हाजिर हुए। बाबर ने कहा, हे संत, वही शब्द एक बार फिर कहो। तब गुरु जी ने ऊपर का शब्द फिर कहा। इसके पश्चात बाबर ने फिर कहा, हे संत, मुझे भांग खाने का शौक है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे इस्तेमाल करें। यह कहकर भांग का स्वर्ण प्याला गुरु जी के आगे किया। गुरु जी ने उत्तर दिया, हे बाबर, मैंने वह भांग पी है जिसका नशा कभी भी नहीं उतरता। फिर मर्दाने को आज्ञा हुई कि तुम रबाब बजाओ तथा गुरु जी ने शब्द कहा। वार्तक। जब यह पवित्र शब्द बाबर ने सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे संत, हमारी भांग तो अच्छे कुंडे आदिक में घुटती छनती है, परंतु आप तो साधनहीन संत हो, फिर किस प्रकार अपनी भांग को घोटते छानते हो? तब गुरु जी ने शब्द कहा। वार्तक। बाबर ने जब यह शब्द सुना तो समझ लिया कि यह तो कोई पहुंचा हुआ परम संत है। फिर बाबर कहने लगा, हे संत, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता हो मांग लो, मैं तुमको जागीर दे सकता हूँ। फिर गुरु जी ने मर्दाने को कहा, रबाब बजाओ, और स्वयं शब्द कहा। वार्तक। जब श्री गुरु जी महाराज के यह शब्द सुने तो बाबर जान गया कि यह तो कोई सच्चा साधु है। इससे तो उस खुदा ताला के मेल का हाल पूछना उचित है। फिर गुरु जी को कहने लगा, हे संत जी, हमारे मुसलमानी धर्म में तो यह लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी खुदा के दोस्त हैं। उनकी सिफारिश से बहिश्त नसीब होगी। मैं पूछता हूँ कि आपके धर्म में क्या कुछ ठीक है? तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया। वार्तक। यह सुनकर बाबर चुप होकर कुछ सोचने लगा। तब गुरु जी ने उन बंदियों की ओर देखकर मन में दया का संचार किया। तब मर्दाने ने आज्ञा दी कि तुम रबाब बजाओ और स्वयं शब्द उच्चारण किया। इस शब्द के उच्चारण के अंत में श्री गुरु जी ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। तब बाबर ने कहा कि इस संत को क्या हो गया है? लोगों ने कहा कि यह साधु वजिद में आया हुआ है।
बाबर ने कहा, हे मित्रों, खुदा आगे दुआ करो जिससे यह संत अपनी सही हालत में फिर आ जाए। तब श्री गुरु जी ने कहा, हे बाबर, अगर तू अपने परमात्मा की कृपा चाहता है तो जितने बंदी हैं उनको छोड़ दो और मुख से कहो कि तुमको क्या चाहिए। तब मीर बाबर ने कहा कि हे महाराज, मेरी बादशाही पुश्त दर पुश्त चले। तब गुरु जी ने कहा, जाओ, तुम्हारी बादशाही देर तक चलेगी। तब बाबर ने सब कैदी छोड़ दिए तथा उनको सत्कार से विदा किया। तब गुरु नानक देव बाबर पर अति प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए। फिर करतारपुर में 1 वर्ष भर तक निवास किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।